हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 की हिंदी के सूरदास पद के एक महत्वपूर्ण, जो कि कई बार परीक्षा में लगातार रिपीट होता रहा है, उससे अवतरित है। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारा कक्षा 10 का सूरदास जी द्वारा रचित पद संख्या 6, जो कि सूरदास के सूरसागर के पद शीर्षक से अवतरित है। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं हमारा जो पद्यांश जो कि 6 है, इसमें लिखा है कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय मात जसुमति, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदुजात। अब बच्चों देखते हैं, ये हमारा जो पद्यांश है यह सूरदास के सूरसागर कह सकते हैं, सूरसागर से लिया गया है। अब बच्चों, जब हमारा पद्यांश आता है तो इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आती है। तो बच्चों, इसके संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ में हम लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है, या कह सकते हैं पद शीर्षक से लिया गया है। या आप इस तरह से ना लिख करके थोड़ा और इजी करना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के कह सकते हैं हिंदी के सूरसागर महाकाव्य में अवतरित पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक है। अब बच्चों देखते हैं इस पद्यांश का हमारा प्रसंग क्या होगा। तो प्रसंग में बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। मनोदशा यानी मन में जो उनके विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों का चित्रण किया है कि उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई। नहीं, जब उद्धव मथुरा श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो वे वहाँ श्री कृष्ण सारी स्थिति बताते हैं, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। तो उस समय की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। अब बच्चों हम देखते हैं व्याख्या। ठीक है। तो पहली लाइन में देखते हैं, लिखा है बच्चों कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधव मोहि माने मुझे, ब्रज ब्रज अर्थात बिसरत माने भूलता नहीं है, माने नहीं है। यानी हे उद्धव, श्री कृष्ण ने प्रस्तुत पद में क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, अर्थात मैं ब्रज को भूलता नहीं या भूल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। क्या कहा? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, यानी हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। ठीक है। वृंदावन कह सकते हैं कि मैं सबको भुलाने का प्रयत्न, यानी मैं ब्रजवासियों को भुलाने का प्रयास तो करता हूँ, किंतु यह ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है। अर्थात मैं ब्रजवासियों और वहाँ के उस प्राकृतिक सौंदर्य को भुला नहीं पाता हूँ। ठीक है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। ठीक है। वृंदावन और गोकुल लिखा है, वृंदावन गोकुल वन उपवन, यानी वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन सब मुझे बहुत ही याद आते हैं। ठीक है। वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन मुझे बहुत याद आते हैं। फिर आगे लिखा है सघन कुंज की छाई। सघन कुंज की छाई मतलब यानी वहाँ के जो कुंज थे, कुंज अर्थात वृक्ष थे, उनकी घनी छाँव मुझे भुलाए नहीं, बोलती यार उन वृक्षों की घनी छाया को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। फिर लिखा प्रातः समय मात जसमत, अरुनंद देख सुख पावत, यानी प्रातः काल कहते हैं, प्रातः काल माता यशोदा और प्रातः काल लिखा है प्रातः काल माता जसुमती, माता यशोदा, माता जसमत का होता माता यशोदा। ठीक है। तो प्रातः काल माता यशोदा, अरु माने और नंद बाबा मुझे देख कर बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं, अत्यंत ही सुख का अनुभव करते हैं। फिर आगे लिखा है माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, यानी माता यशोदा माखन और रोटी। ठीक है। मक्खन रोटी और दही लिखा है, दही सजायो, यानी और दही बहुत ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। ठीक है। कह सकते हैं कि माता यशोदा मक्खन रोटी और दही बहुत ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। अति हित साथ खवावत, और कह सकते हैं और वह मुझे मेरे साथ बैठकर बहुत ही प्रेम से मुझे खिलाती थी।
अंत में लिखा है कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। ठीक है, गोपी यानी ब्रज की गोपियाँ, ठीक है, और ग्वाल बालों के साथ, गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीडाएं करते थे हम लोग वहाँ पर। कहते हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, यानी अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ हम अनेक प्रकार की क्रीडाएं करते थे और सब दिन हंसत सिरात, यानी और हमारे सारे दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाते थे, यानी सारा दिन हमारा हंसते और खेलते हुए व्यतीत हो जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुजात। फिर अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ये सब ब्रज की बात है, यानी सूरदास कहते हैं कि धन्य है ऐसे पावन ब्रज पर रहने वाले लोग जिन्हें जिनसो हित जदुजात, यानी जो जिनसो हित जदुजात, यानी धन्य है ऐसे ब्रजवासी जो ब्रज में निवास करते हैं, जिन्हें ऐसे सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात वो ब्रजवासी मुझे बहुत ही याद आते हैं। जदुजात माने श्री कृष्ण, अर्थात धन्य है वो ब्रजवासी जो श्री कृष्ण के प्रेम को पाकर जिनका जीवन पवित्र हो गया है। ठीक है, तो बच्चों यह हमारा जो पद्यांश है ये निरंतर कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है और इस बार भी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक नए पद्य के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।